नमस्कार दोस्तों, खान ग्लोबल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी के वो तमाम सवाल जो 19/6/2025 को आए हैं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आने वाला क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। जिन बच्चों का अभी ग्रुप डी का एग्जाम होना बाकी है और जिनका एनटीपीसी 12th लेवल जो जुलाई में कहा जा रहा है होने वाला है, उनके लिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू आने वाला है। आइए चलते हैं, हम आपको ट्रिक वाइज बताते हैं कि आखिर ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, आइए चलते हैं। कह रहा है कि 3,000 रुपए पर 6% 6.5% की वार्षिक ब्याज की दर पर 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 के अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करें। ये क्वेश्चन आया था एनटीपीसी के एग्जाम में 19/6/2025 को। आइए सॉल्व करते हैं। अब आप जानते हैं यहाँ पर मूलधन यानी पी की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? 3,000 रुपए। चूंकि आपके पास वार्षिक ब्याज की दर रेट यानी आर आपके पास दे रखा है 6.5% और आपके पास समय बताना है। कह रहा है कि 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023। तो 3 फरवरी से 17 अप्रैल के बीच अगर हम टाइम निकालते हैं तो टी की वैल्यू टी बराबर कितना आ गया आपका? ये हो गया आपका 73। और एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? 365। लेकिन अब ये देख लेंगे 2023 लीप ईयर है या साधारण है। तो ये लीप वर्ष नहीं है क्योंकि ये 4 से नहीं कट रहा, इसलिए साधारण वर्ष है। इसलिए इसके एक साल में कितने दिन होगा? 365। अगर ये लीप वर्ष होता तो 366 दिन हो जाता। अब आइए हम सॉल्व करते हैं। चूंकि आप जानते हैं साधारण ब्याज का फार्मूला एसआई बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। अब मूलधन की वैल्यू कितना दे रखी है आपका? 3,000 रुपए। तो एसआई बराबर ये आपका हो गया 3,000 रुपए। रेट आपका दे रखा है 6.5, तो वो भी रख देते हैं 6.5। और समय आपका 73 एक कम 73 पंछे जाएगा। ठीक, तो 1/5 हो जाएगा आपका। तो इस समय की वैल्यू दे रखी 1/5। इसके नीचे आप 100 लिखा है, ये दशमलव लिखा है। दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है। तो यहां से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ नीचे क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। अब नीचे ऊपर काट कर दे रहे हैं 1 2 3। यहाँ नीचे 3 0 था, ऊपर भी देख लेते हैं 1 2 3 कट गया। ये 5 लिखा, ये 65 लिखा। तो 5 कम है 5 और 5 का पहाड़ा 13 बार पढ़ देंगे तो 65 आ जाएगा। ये 13 हो गया आपका। तो एसआई बराबर आपका आ गया। यहाँ क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। ये तो 3 और गुणे क्या हो गया आपका? 13। तो एसआई बराबर 13 कितना होता है? 39। यही आपका आंसर हो गया। बहुत आसान था, बहुत मतलब सरल विधि में हम आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। उसी शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आया था। कह रहा है कि 2,000 रुपए पर 6.25% वार्षिक ब्याज की दर पर 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 के अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं मूलधन को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी बराबर कितना दे रखा है आपका? 2,000 रुपए। आर की वैल्यू देख लेते हैं। तो आर की वैल्यू कितना दे रखा है? 6.25। जबकि समय 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023। तो टी की वैल्यू अगर 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 के बीच समय निकालेंगे तो इसके बीच आएगा 73 दिन। और चूंकि आप ये जानते हैं कि 2023 साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। इसको काट दे 73 इक्का में 73 और 73 पंछे, यानी ये आपका 1/5 हो गया। चूंकि हम जानते हैं साधारण ब्याज का फार्मूला निकालने के लिए एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100। अब हम वैल्यू रख देते हैं। अब एसआई बराबर
मूलधन कितना है आपका 2000 रुपए, 2000 रख दिया। आर की वैल्यू यहां पर दे रखी 6.25, तो 6.25। समय आपका दे रखा है 1/5, ये 100 हो गया। अब यहां आप देख सकते हैं यहाँ 6.25, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, इसलिए नीचे यहाँ पर कितने जीरो रखेंगे, 2 रखेंगे। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 1 और 2 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये देख सकते हैं 1 0 2 0 3 0, यहां से ये 3 0 कैंसिल कर देंगे आपका। ठीक, और कुछ कट रहा है तो काट देंगे। यहां से 5 इक्का में 5 और 5 इक्का में 5, यहाँ कितना 1 होगा, 5 दूनी 10 और 5 हम 25 हो गया आपका। ये 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। अब ये देखे ये क्या हो गया, एसआई बराबर आपका आ गया 125/5। क्या ये कट रहा है, हाँ कट रहा है। 5 इक्का में 5 और 5 दूनी 10, यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया, तो यहाँ 25 5 हम 25, तो यानी एसआई बराबर आपका कितना आ गया, 25 रुपया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी तक आपने देखा था कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 2023, जब आपके पास साधारण वर्ष होता था, लेकिन इस बार क्या आ गया आपका लीप वर्ष आ गया है। अब लीप वर्ष आता है तो फिर कैसे आपको निकालेंगे, ठीक है, चूंकि आप जानते हैं यहाँ पे मूलधन की वैल्यू कितनी दे रखी है, मूलधन आपका 4000 रुपए, तो पी की वैल्यू कितनी है आपकी 4000 रुपए। आर की वैल्यू आपके पास कितना दे रखी है, आर की वैल्यू आपके पास कितना दे रखी है 5.25। जबकि यहाँ पे अगर हम समय निकालेंगे तो जब 23 रहेगा, जब भी एक ट्रिक है आपके पास, जब यहाँ पर कुछ भी देगा तो अगर यहाँ पर साधारण वर्ष रहेगा तो 1/5 आएगा और लीप वर्ष रहेगा तो 1/6 आएगा। ये ऐसे क्वेश्चन में बस यही फार्मूला बना के दिया जाता है कि अगर यहाँ पर साधारण वर्ष है तो 1/5 और यहाँ पर लीप वर्ष लिखा है तो आप 1/6 लिख दीजिएगा। तो हम लोग टी की वैल्यू क्या लिख दे रहे हैं 1/6। आइए ज्ञात करते हैं हम लोग, तो एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100, तो एसआई बराबर, अब P की वैल्यू कितनी है 4000 रुपए, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5.25 और समय दे रखा 1/6। ठीक, अब यहाँ 100 होता है 100 लिख दिया है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लिख देंगे, दशमलव हटाएंगे यहाँ पर 2 जीरो लिख देंगे। अब काट देते हैं हम लोग, तो 1 2 3 1 2 3, ये कट गया आपका। और कुछ कट रहा है तो काट दिया जाए, यहां से काट दिया जाए आपका, ये कट रहा है 2 दूनी 4 और ये क्या आप गया हो गया 2 पंचे 10, ये 2 इक्का में 2 और 2 तिहाई 6, ये आपका कट गया। अब यहाँ पे हम लोग कट कर दे रहे हैं, एस आई बराबर क्या हो गया आपका, ये आ गया आपका 525 गुणे 1/3 और बटे ये क्या आ गया आपका 5 आ गया। अगर कट रहा है तो इसे काट दीजिए, 5 इक्का में 5 और ये क्या हो गया आपका 5 इक्का में 5 और ये नहीं, इसे नहीं काटेंगे हम लोग, ये 3 से काट दे रहे हैं, 3 इक्का में 3 और 3 इक्का में 3, यहाँ 2 बच गया, तो यहाँ 2 बच गया, तो 3 सत्ते 21 और ये 3 पछे 15। अब ये आप 5 से काट देंगे, 5 इक्का में 5 और 5 तिहाई 15 और फिर यहाँ पर कितना 2 बच गया तो यहाँ 5 लिख गया, तो 5 हम 25, तब आपका क्या आ गया एसआई रेट, ये आपका आ गया 35 रुपए। ठीक है, आइए चलते हैं अब 2024 वाला और क्वेश्चन अगला सॉल्व करते हैं।